हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा ब्लॉग जो सीधा मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है सुबह से। और टाइम बता दूं, अभी तो 5:45 का टाइम है सुबह के, मॉर्निंग के। और बाहर देखो, ऐसा लग रहा है कि भैया दोपहर हो गई है। बताओ, गर्मी अभी से इतनी बढ़ गई है। और मैं केशव को भाई उठा रही थी, उठ जा नहीं तो स्कूल को जो है देर हो जाएगी, भैया उठ जाओ। और बोला तो मम्मी 2 मिनट, बस 2 मिनट रुको, अभी उठता हूँ। मैंने कहा 2 मिनट ही नहीं ख़त्म हो पाती किसी की भी। हेलो गाइस, मैं खड़े हो गया। मेरा कैमरा चल रहा है। चलो। अच्छा हुआ इसने आपको बता दिया कि भैया कैमरा चल रहा है, नहीं तो आप लोगों को पता ही भी नहीं चलता ये कैमरा चल रहा है। ठीक है, हमारे केशव ने बताया है कि कैमरा चालू है। तो यहाँ ना कल के कपड़े पड़े थे, मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का काम। पहले इनको समेटते हैं, बाकी का दूसरा काम देखते हैं। कल नहीं कर पाए थे मैंने। और ये जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, इनको ना मैं बैग में ही रखती हूँ भर के, इनको तय नहीं करती। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, तय करना ना करना एक बराबर हो जाता है वो, और फैल जाते हैं पूरे में। तो एक बेड मैंने साफ़ कर दिया है। आज मैंने बेड शीट जो है, चादरें चेंज की है। करीबन इनको भी 3-4 दिन हो गए थे बिछे हुए, तो मैंने कहा लाओ भैया आज इनको चेंज करते हैं। और आज है बुधवार, तो इसीलिए मैंने ना चादरें चेंज कर दी थी। मैंने कहा कि आज मशीन लगाऊंगी तो धुल तब भी जाएंगे। और कल है बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार को जो है ना, गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि बुधवार को जितने कपड़े धोने हो बुधवार को ही धो लो, ताकि शुक्रवार को जो है कपड़े ज़्यादा और ना हो। वैसे भी ज़्यादा हो ही जाते हैं, अगर एक दिन कपड़े ना धो तो भैया बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं। कपड़े नहीं, काम भी, अगर एक दिन कोई काम छोड़ दो तो दूसरे दिन के लिए वो काम भैया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो गया है। क्लीनिंग मेरी सब हो गई है, बस पूजा कर रही हूँ मैं। बच्चे मेरे स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। केशव जाता है अभी स्कूल, नकुल नहीं जाता है, उसका भी एडमिशन नहीं हुआ है। और जिस स्कूल में वो पढ़ता था वो सिर्फ 5th क्लास तक था, अब इसका जो है 6th में होगा, 6ठी क्लास में। अब भैया सरकारी स्कूल है, और सरकारी काम तो भैया हाल फिलहाल होते नहीं, उनमें तो टाइम लगता है भैया। भागते भागते मुझे 10-12 दिन हो गए हैं। तो बस पूजा करने के बाद जो है मैंने बच्चों के लिए बनाने था बनाना शेक। बस बच्चों को बनाना शेक देने के बाद जो है केशव चला गया है स्कूल, नकुल जाता है छोड़ने के लिए। वैसे तो ज़्यादा दूर है नहीं है, पास में ही है। और लगे हाथ मैंने अपनी मशीन भी लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, तो लगे हाथ मेरे सारे काम होते जाते हैं। इधर मशीन लगी थी, उधर किचन का भी काम होता जा रहा था। अब देखो, जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं। जब तक बच्चे स्कूल ना चले जाए ना, जब तक घर का काम भी नहीं ख़त्म हो पाता, सिमट नहीं पाता है। तो ये कपड़े जो है मैंने भर के रख दिए हैं टब में, क्योंकि मैं अभी नहीं डालूँगी, आकर डालूँगी। मैं जाऊँगी जरा, अभी बाहर जाना है मुझे। और तकिए के कवर नहीं लगाए थे, मैंने कहा चलो भैया इनको भी लगे हाथ लगा देते हैं, नहीं तो फिर ये पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर अभी नहीं किया तो। और आज मुझे जाना है नकुल का एडमिशन कराने के लिए। आज देखो होता है कि नहीं होता, मैं तो यही दुआ मना रही हूँ, भगवान करे जल्दी से हो जाए उसका। बस एक मन में टेंशन लगी हुई है मेरे अंदर कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे ही सामने काफ़ी बच्चों को जो है वापस भेज दिया। मैडम ने मना कर दिया था कि भैया इनका एडमिशन नहीं होगा। तो एक देखो, अगर हमारे सामने कुछ ऐसा हो जाए तो डर तो लगता ही है। वैसे तो अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, और सोच भी रहे हैं भैया अच्छा ही। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो है खाना पीना बना देती हूँ, क्योंकि जाने का टाइम हो रहा है। फिर वहाँ से आकर भैया इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कुछ खाना पीना बच्चों के लिए बना भी दो। बाहर से लौटने के बाद ना फिर ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी देर लेट जाओ, और लेट जाओ तो फिर ऐसा लगता है कि लेटे रहो, फिर उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। और मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई। जब मेरे घर में पनीर की सब्ज़ी बनती है ना, तो हाल फिलहाल 2-3 दिन चल जाती है वो, बच्चे खा लेते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा यही पसंद होती है। और मैंने अपने लिए बनाए थे 2 पराठे, क्योंकि रोटी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, पता नहीं कैसी अजीब अजीब रोटी लग रही है। पराठे बनाए थे, और साथ में मैंने अपने लिए प्याज और मिर्च छौंकी थी। सब्ज़ी खाने का भी बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने कहा बच्चे खा लेंगे पनीर की सब्ज़ी से। और मैंने तो भाई अपने लिए बना ही लिए प्याज मिर्ची जो है, जो छौंक भी लिए। कभी कभी अच्छी लगती है इस तरीके की, अगर प्याज मिर्ची छौंक के खाओ, ये चटनी के साथ खाओ तो बड़ी टेस्टी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो बस थाली लेकर अंदर नकुल पहुंचा ही था, और इसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, कहाँ से सूंघ लेता है कि भैया चलो अब खाना खाया जा रहा है, ऊपर ये नाश्ता हुआ जा रहा है कि चलो भैया चलते हैं, हमको भी मिल ही जाएगा। वैसे सबके घर में खाता है ये, फिर भी इसका पेट ही नहीं भरता, पता नहीं क्यों। और खाना पीना खाने के बाद जैसे ही मैं तैयार होने गई, तो भैया एक बहुत बड़ी गज़ब की बात बताती हूँ।
एक टाइम था जब मुझे लगता था कि हे भगवान मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ, मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ, बहुत पतली हूँ। फिर अभी बीच में इतनी मोटी हो गई थी, सब लोग टोकने लग गए थे कि कितनी मोटी हो गई भैया, कहाँ जाएगी मोटी होके। फिर पतले होने का थोड़ा-सा मैंने इलाज ढूँढा, थोड़ा-सा पतली भी हो गई। अब कपड़े नहीं आ रहे, पहले मोटी हो गई थी तो कपड़े नहीं आ रहे थे, अब पतली हो गई तो कपड़े नहीं आ रहे। और ये वाला सूट ना मैंने काफ़ी महीनों बाद पहना, पहनकर देखा तो भैया एक जना और घुस जाए इसके अंदर, ऐसी हालत हो गई थी इसकी। फिर मैंने जल्दी फटाफट से सिलाई मशीन निकाली और इसमें फिटिंग लगाई। अब देखो अगर खुद को सिलाई आती है या खुद के पास सिलाई मशीन है, चलानी आती है, तो एक ये फ़ायदा तो हो जाता है कि हमें अर्जेंट में कुछ करना है तो अपना काम फटाफट से कर लेते हैं, नहीं तो एक दूसरे का मुंह देखते रहो कि भैया कोई कर दे कोई कर दे। और ये चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो काम हमें आता नहीं है तो वो भैया कोई काम नहीं करता। आप चाहे कितनी मिन्नतें कर लेना उनके सामने, वो 1000 बहाने लगा देंगे लेकिन आपका काम पूरा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए ना मैंने सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी काम होते हैं मैंने वो ससुराल में ही आकर सीखे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो मेरा सीखने का काम जो सफल हो गया है और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। तो जो कागज़ मुझे चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहे भैया, पता नहीं कैसी याददाश्त हो गई है मेरी, इतनी कम हो गई है कि मैं रख कर ही भूल जाती हूँ। बहुत कोशिश की, जब जाकर मुझे वो मिल ही गया चलो। और सोच रही थी कि आज मुझे पता 2 जगह जाना है, मुझे जाना है नकुल के इंजेक्शन भी लगवाने। और मैंने आप सबको बताया था कि उसे कुत्ते ने काट लिया था अष्टमी वाले दिन, तो आज तीसरा इंजेक्शन लगेगा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इंजेक्शन जो है वो बाद में लगवाते हैं, सबसे पहले ना एडमिशन कराते हैं। और आज मैंने ना ये वाला कई महीनों बाद जो है सूट पहनना है, कैसा लग रहा है बताना। तो निकालते अपने पानी की बोतल, ये तो भैया ज़रूर ही ले जाना है, गर्मी इतनी पड़ रही है हद से ज़्यादा। तो एडमिशन पहले कराऊंगी क्योंकि एडमिशन का टाइम अगर निकल गया तो फिर वो कल ही हो पाएगा, इसीलिए दिन पता निकलते जा रहे हैं। और इंजेक्शन का टाइम तो मेरे पास 4 बजे तक का है और एडमिशन का टाइम है 12 बजे तक का। और ये वाला बैग गाइस मैंने खुद बनाया था ब्लाउज के पीस से। तो क्या है इस चेहरे का खुशी का राज, थोड़ा सा आप लोग अंदाज़ लगा ही सकते हो कि ऐसी खुशी कौन सी झलक रही है मेरे चेहरे पर। और वीडियो एडिट करते हुए मुझे हंसी आ रही थी, तो चलो बता ही देती हूँ मैं, ठीक है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। केशव सॉरी नकुल का एडमिशन हो गया है फाइनली, आज पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी मैं भागा दौड़ी कर रही थी वो आज पूरी हो चुकी है। तो कल से जाएगा नकुल स्कूल। और सीधा स्कूल से निकल गई थी मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए नकुल के इंजेक्शन लगवाने के लिए। अगर मैं घर पर चली जाती तो फिर घर से निकलना नहीं हो पाता, और ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है, एक भी दिन जो है गैप नहीं करना था। और डॉक्टर ने बोला भी था जो तारीख दी उसी तारीख पे आना है, एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं होना है। मैंने कहा भैया चाहे कुछ भी हो जाए मैं गैप नहीं करूँगी। और गर्मी इतनी थी ना हद से ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सच में ये कहावत तो बिल्कुल सच है कि कहीं भी चले जाओ भैया अपने घर पे ही आकर सुकून चैन सब कुछ अपने घर पर ही आकर मिलता है। और जैसे ही मैं घर पे आई सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए, फिर कूलर चालू किया, उसके सामने बैठी, भैया बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा अच्छा मिल रहा है। और इतनी गर्मी थी बाहर, हद से ज़्यादा गर्मी थी। फिर मैंने ना रास्ते में से नकुल के लिए पहले एक कैब ख़रीदी। मैंने कहा भैया आज गर्मी बहुत है, अगर बीमार हो गया तो और आफत हो जाएगी। और फिर मुझे वहाँ से ना इसके लिए बैग भी लेकर आना पड़ा, स्कूल बैग। नकुल बोल रहा था कि मम्मी बैग ज़रूर लेना, भैया मेरा पूरा फट गया है। मैंने कहा काम चला लेता तो ठीक रहता, फिर छुट्टियों के बाद लेते। वो कह रहा नहीं फटा हुआ बैग तो बिल्कुल ही लेकर नहीं जाऊँगा। और मैंने कहा इतना फटा नहीं है जितना तू बोल रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है। फिर लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं भाई मम्मी प्लीज़ ले लो। तो मैंने कहा चलो भैया ले ही लेते हैं, अभी लेना तो 1 महीने बाद लेना, तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। और सच में इतनी गर्मी थी, मैं आपको बार बार एहसास दिला रही हूँ कि बाहर बहुत गर्मी थी, सच में हद से ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखो नकुल को, जब तक पूरे घर वालों को दिखा नहीं देगा ना, जब तक इसको जो है चैन नहीं पड़ेगा। सबको दिखाता फिर रहा है कि मेरा नया बैग आ गया है, नया बैग आ गया है। और इस भागम भाग में भैया मेरी ना आधी दवाई भी छूट गई सुबह की। और अब हो गया है दोपहर, और पता है टाइम कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है दोपहर के।
सुबह की 9 बजे की निकली हुई हूँ और 1:30 बजे मैं घर में घुसी थी। देखा तो आज केशव की भी जल्दी छुट्टी हो गई और भैया ये दवाइयों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा मुझे सच में। कब मिलेगा भगवान जाने। और मैं तो भैया जितनी दवाइयों से दूर भाग रही हूँ, दवाइयाँ उतनी मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। फिर सोचा कि थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर याद आया कि ज्योति अभी तो कपड़े भी पड़े हुए हैं टप भर के, उनको भी डालना है। और मैं ना कमरे में ही डाल लेती हूँ, छत पर नहीं डालती, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर भैया बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत करते हैं वो। और कपड़े डालने के बाद तो फिर मैं ऐसा सो गई थी, सीधा 5 बजे उठी शाम के। और आदत सी हो गई है मुझे अब दिन में सोने की, बड़ी बुरी लत लग गई है सच में। बहुत कोशिश करती हूँ कि ना सोऊं, लेकिन नींद एक ऐसी है कि अगर दिमाग पे चढ़ गई या आंखों के अंदर नींद भर गई तो फिर आपको ना कोई भी काम सुहाता नहीं है दूसरा के कर लो भैया, और करने का मन भी नहीं करता। पता नहीं शरीर कैसा हो जाता है, बोलता है कि ज्योति थोड़ी देर सो ले भैया, थोड़ी देर सो ले। तो मैं भी 1 आध घंटा सो लेती हूँ। और जैसे ही मैं उठी ना सोने के बाद, तो मेरे एक मन किया कुछ मीठा खाने का। और जब भी मेरा मीठा खाने का मन करता है ना, तो अक्सर मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर बना लेती हूँ घर पे, क्योंकि कुछ दिखता है नहीं है। एक तो सूजी का हलवा बना लेती हूँ और कभी कभी चीनी के पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, आप लोग ये बताना कि चीनी के पराठे किस किस ने खाए हैं? बचपन में तो सभी लोगों ने खाए होंगे मम्मियों के हाथ के। अब कौन कौन खाता है उसको, वो मुझे ज़रूर बताना। और सूजी का हलवा बनाया है मैंने मीठे में, तो मेरे बच्चे भी खा लेते थे, इसीलिए मैंने वही बनाया। और चीनी का पराठा होता है ना, वो नहीं खाते, दोनों में से कोई नहीं खाता। और जो सूजी का हलवा है वो मेरी दीदी को भी बहुत पसंद है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था। और ज़्यादा नहीं बनाया था वैसे तो मैंने कहा हाथों हाथ ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और टेस्टी भी बनती है। तो चलिए फिर आप लोग भी चेक करके बताइएगा कि मेरे सूजी का हलवा कैसा बना है और किस किस को पसंद है ये। फिर क्या, सूजी का हलवा बनाते बनाते खाते खाते शाम के खाने का टाइम हो गया और अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी, क्योंकि भैया डॉक्टर ने तो बहुत सारी सब्जियाँ खाने के लिए मना भी कर दिया, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मना कर दिया है। तो तोरई तो भैया नॉर्मल सी है और फ़ायदा भी करती है, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। मुझे अच्छी भी लगती है, अभी नई नई तोरई चल रही है, महंगी है, तो मुझे अच्छी भी लगती है और सभी को अच्छी लगती होगी। देखो जो महंगी सब्ज़ी आती है ना, वो टेस्टी बनती है और अच्छी भी बनती है, क्योंकि वो हम थोड़ी लेते हैं इसीलिए अच्छी बनती है वो। और यहाँ मैंने नॉर्मल सी सिंपल सी अपनी तोरई की सब्ज़ी छौंक दी है, पतली पतली। और फिर क्या, यहाँ पे हाथों हाथ में आटा भी लगा के रख दूँगी ताकि वो थोड़ी देर फूल जाए अच्छे तरीके से। और आटे में मैं नमक ज़रूर डालती हूँ, बिना नमक की रोटी मेरे घर में कोई नहीं खाता, ना ही तो मुझे पसंद है और ना ही मेरे बच्चों को, इनको भी पसंद नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे 10 मिनट आटा रखा फूलने के लिए और लगे हाथ मैंने रोटियाँ भी डाल दी, क्योंकि मुझे जाना है अभी इंजेक्शन लगवाने के लिए। और भैया इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर वो जो हाथ दर्द करता है ना, फिर काम करने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं पहले से ही सारा काम ख़त्म करके और खा पी करके जब ही जाती हूँ। मैं नीचे से आ गई थी अरबी की सब्ज़ी नकुल के लिए, मैंने कहा चलो भैया, नकुल को बहुत पसंद है अरबी की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी और सारा किचन का काम मैंने समेट दिया है, बिल्कुल फ्री होके तब जा रही हूँ मैं। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे और ब्लॉग देखते रहने के लिए कमेंट करके बता दिया करो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर कोई कमी है वो भी बता दिया करो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस कमी को सुधारने की, और आप लोग अपनी अपनी राय दे सकते हो कि ज्योति ऐसा नहीं ऐसा किया करो। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।